अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। प्रतीति का मतलब समझो, 3 शब्द है, प्रतीति, अनुभव, लक्ष्य, और तीनों का अपना अपना मीनिंग है। ये शब्द ऐसे नहीं है, और तीनों शब्द ज्ञानी पुरुष ने ही दिए है। किसने दिया है? और चौथा शब्द पुरुषार्थ भी ज्ञानी पुरुष ने शब्द दिया है। 5वां शब्द अनुभूति भी ज्ञानी पुरुष ने दिया है। 6ठा शब्द उपयोग भी ज्ञानी पुरुष ने दिया है। ये शब्द किसने दिया है? अभी की बात करता हूँ। वैसे शब्द तो अनादि से है, मगर हम जिसको ज्ञानी मानते हैं उन्होंने भी ये शब्द बताया है। ये मेरा खुद का सर्जन नहीं है मेरा खुद का सर्जन नहीं है। तो ज्ञानी पुरुष खुद कहते हैं कि मैंने आपको प्रतीति दिया है, ये आपका अनुभव नहीं है। आप समझे न? मैंने जन्म दिया है तो मृत्यु तो होना ही है, फिर ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा, फिर आपके पुरुषार्थ के मुताबिक आपको नया बर्थ मिलेगा, ये बर्थ के मुताबिक नहीं मिलेगा। अभी पिताजी ने हमको 5 एकड़ जमीन दे दिया, हमको मिल गई, हमारे नाम हो गई, मगर श्वास बंद हो गया तो जमीन चली गई, क्योंकि दिया हुआ था ना क्या होता तो वो रहेगा नहीं। मगर जो हमने पुण्य बनाया है वो साथ में आएगा, मगर स्थूल चीजें जो मिली हुई है वो साथ में, क्योंकि वो ही तो कर्म फल है, फल का फल नहीं आएगा। ये ज्ञानी पुरुष मिले वो भी कर्म फल है, ज्ञान मिला वो भी कर्म फल है, ये सत्संग मिला वो भी कर्म फल है। तो फल का फल कैसे आएगा? बीज का फल आया था, आएगा ना। तो आपने बीज क्या डाला? इस भाव में प्रतीति प्रमाद के कारण नहीं रही। मैं रहने की बात नहीं करता, मतलब पुरुषार्थ नहीं रहा, पुरुषार्थ। मेरा कहने का सिंपल मतलब है, ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान दिया, उसी समय आपको लक्ष्य की प्रतीति दिया। बराबर, रिपीट करता हूँ, बराबर। ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान दिया, वो उदय कर्म, उस समय लक्ष्य की प्रतीति दिया, वो उदय कर्म। बराबर, बिल्कुल। आपका अनुभव नहीं, बराबर, आपका एप्लीकेशन नहीं। बराबर। अभी क्या करना है? ये मिला वो उदय कर्म है, अभी क्या करना है? प्रतीति करनी है। प्रतीति तो दिया है उन्होंने, प्रतीति का उपयोग करना है। तो सेकंड स्टेप आएगा एप्लीकेशन या पुरुषार्थ, फिर आएगा अनुभव। मगर हमको प्रतीति मिल गई, अभी कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो है जो मिला है रुक जाएगा, जो मिला है इस वर्ष तक रहेगा, आगे नहीं आएगा, क्योंकि आपने पुरुषार्थ नहीं किया तो फल भी नहीं आएगा। और ये जो अभी मिला आपको वो तो पहले अवतार के पुरुषार्थ का फल है, तो फिर फल का फल नहीं आएगा। पहले पुरुषार्थ किया, इसका ये फल है, अभी पुरुषार्थ नहीं करोगे तो क्या होगा? फल नहीं आएगा, बस। तो इसमें कितनी सिंपल बात है, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात है नहीं। मेरे को माता पिता मिला, क्यों मिला? मेरे को इस बर्थ में माता पिता मिला, क्यों मिला? कर्माधीन उदय कर्म से। कौन से अवतार का कर्म? पिछले अवतार का। अभी ये अवतार में मैं नेक्स्ट बर्थ के माता पिता की भावना करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं करूंगा तो मिलेगा अगले भाव के लिए। अभी जो कर रहे हैं जो वो पर मैं कहता हूँ मेरे को तो मिल गया, अभी क्या जरूरत है? आप समझे कि नहीं समझे? कॉज एंड इफेक्ट समझो। हर अवतार में कॉज होगा तभी तो इफेक्ट आएगी, बिना कॉज कैसे इफेक्ट आएगी? तो आपका पुरुषार्थ है वही तो कैरी फॉरवर्ड होगा। ये मिला वो पुरुषार्थ पिछले अवतार का था,
अभी पुरुषार्थ करोगे तभी आगे आएगा ना, बराबर नहीं करोगे तो। बराबर। तो ये प्रतीति आपको परिणाम के रूप में मिली है। क्या मिली है? परिणाम स्वरूप। वो आपका आज का पुरुषार्थ नहीं है, पहले अवतार के पुरुषार्थ का क्या है? फल है। अभी आज वो मिला है, इसका उपयोग करेंगे, इसको पुरुषार्थ कहेंगे, फिर आपको अनुभूति होगी। वो अनुभूति कैरी फॉरवर्ड होगी। समझ में आया ना? हाँ, तो पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट है। क्या है? पुरुषार्थ। बराबर। जैसे दुनिया के हर धर्म गुरु ने पुरुषार्थ की बातें बताई है। अगर पुरुषार्थ नहीं होता तो परिणाम कैसे आएगा? अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो परिणाम कैसे आएगा? बीज नहीं डालोगे तो फल कैसे मिलेगा? एग्जाम नहीं दोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? स्कूल कॉलेज चक्कर लगाने से रिजल्ट आ जाएगा? क्या एग्जाम देनी पड़ेगी? तो एग्जाम देंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। और इसीलिए कहते हैं ना कि भाई ये विज्ञान समझने के लिए थोड़ा अपना इंटरेस्ट चाहिए, अटेंशन चाहिए। बाकी ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने खुद कहा है कि हम तीर्थंकरों की सभा में बैठ कर आए, फिर भी यहाँ क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ क्यों है? क्योंकि पुरुषार्थ नहीं था। यहाँ क्यों है? उनकी बातों की हम वैल्यू नहीं समझ सके। फिर प्रगति कैसे होगी? तो मिलने से तो प्रगति नहीं होगी ना। तो ये बात तो समझनी पड़ेगी कि नहीं। मेरे को अब्जोपति मिला तो मैं अब्जोपति हो गया, मेरे को अब्जोपति व्यक्ति मिल गया तो मैं अब्जोपति हो गया। आप समझे ना? तो ये समझ रहा है, उन्होंने पुरुषार्थ किया, उसको फल मिला, तो हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि नहीं? कोई भी फल पुरुषार्थ के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये बात बार बार समझनी पड़ेगी। और पुरुषार्थ मन वचन काया से नहीं होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनो, मन वचन काया से पुरुषार्थ नहीं होता है। मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है। पुरुषार्थ भाव से होता है, दृष्टि से होता है, निश्चय से होता है, उपयोग से होता है। तो जो ज्ञान मिलता है, अभी आप सुन रहे हैं, ये ज्ञान कर्म फल है। क्या है? संयोग आदि। ये न मेरा पुरुषार्थ है न आपका पुरुषार्थ है, मगर ये सुनने के बाद हम इसका चिंतन मनन करके अपने जीवन में दृष्टि से उसका उपयोग करेंगे तो इसको पुरुषार्थ कहेंगे। और बाद में उपयोग करने से अनुभव होगा। क्या होगा? वो अनुभव कैरी फॉरवर्ड होगा। मिला है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अभी पक्का समझ में आ गया? माफ कीजिएगा, मेरी दृष्टि में थोड़ा सा ऐसा रहा कि जैसे ये जो ज्ञान मिला तो इससे क्या है कि स्वयं क्रियाकारी होने से जागृति आती है, लेकिन पुरुषार्थ अपने को करना ही है। कदाचित तो क्या है कि शीघ्र कम भाव में अपना मोक्ष होता है। कदाचित जागृति नहीं रही, जैसे अभी पुरुषार्थ कमजोर रहा, फिर भी बट नेचुरल ये जो ज्ञान कुछ समय के लिए प्रकट हुआ, बट नेचुरल। बाकी तो कुदरती तो राजमार्ग है ही, लेकिन बट नेचुरल जो ये प्रकट हुआ, ये लोगों की तो पुण्याई और आप लोगों की कृपा, पुण्याई, लेकिन आप लोगों की कृपा जिससे हमें ये प्राप्त हुआ। और पुण्याई पिछली ज्यादा होने से इस समय में ये ज्ञान प्राप्त हुआ। ये स्वयं क्रियाकारी है। तो अभी जागृति नहीं रहने से अभी इसने काम नहीं किया ऐसे। लेकिन प्रज्ञा शक्ति का जो बीज डला है, अभी जागृति नहीं रहे, लेकिन ये अगर साथ में नहीं जाएगा अगले भव के लिए तो फिर तो ये यही उस चीज का परिणाम आगे देगा नहीं। लेकिन स्वयं क्रियाकारी होने से ये भी बट नेचुरल
कि अगले भाव में भी वो साथ रह के जो इसका जो भी समय है, 1 भाव, 2 भाव, 5 भाव, 15 भाव, जैसे 15 भाव जैसे मैक्सिमम हो गए, तो प्रज्ञा शक्ति स्वयं, शिवदूती स्वयं आपको खींच के पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करेगी और अपना काम हो जाएगा। तो ये भी बट नेचुरल है, लेकिन अपवाद है क्या? ऐसा मुझे लगता है कि भाई अपवाद मतलब ये ज्ञान आगे जाएगा साथ में। मेरा केवल नहीं, आपने अपवाद शब्द का प्रयोग किया। बट नेचुरल जब तीर्थंकर नहीं अपवाद होते, अपवाद बट नेचुरल नहीं, अपवाद आपने बोला ना, वो अपवाद शब्द का प्रयोग किया तो उसका मीनिंग क्या? अपवाद का मतलब भी बट नेचुरल। जब तीर्थंकर नहीं होते बट नेचुरल, ये जो समय आता है, कुदरत उस समय पुण्यानुपुण्य के हिसाब से कोई ज्ञानी पुरुष प्रकट होते हैं और उनके द्वारा लोगों का पिछला पुण्य इतना होने से उनको ये मार्ग अच्छा लगता है, प्रभावित करता है और ये ज्ञान उनको प्राप्त होता है। कदाचित संयोग साथ में ऐसे भी होते हैं कि भाई वो यहाँ से कहीं पर भी चला गया, जैसे नरक गति में भी गया, चाहे किसी भी गति में गया, फिर भी वो ज्ञान स्वयं क्रियाकारी होने से बट नेचुरल वो उसको 15 भाव तक उसकी जागृति देके उसका परिणाम उसको प्राप्त कराएगा। मेरे को ऐसा लगता था, प्लीज क्षमा करें। देखो, सिंपल बात ये समझ लो, जो भी शब्द प्रयोग किया है ज्ञानी पुरुष ने, उसमें कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल बात समझ लो, इस ब्रह्मांड में से कोई भी व्यक्ति स्व पुरुषार्थ के बिना मोक्ष में न गया है न जाएगा। तो पुरुषार्थ शब्द कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। क्या नहीं है? जितने भी गए वो पुरुषार्थ करके गए और जितने भी जाएंगे वो पुरुषार्थ करके ही जाएंगे। और दूसरी बात, आपने कहा ज्ञान स्वयं क्रियाकारी है, ऐसा बताया गया है। ज्ञान कहो विज्ञान कहो, अज्ञान क्रियाकारी है या नहीं? अज्ञान क्रियाकारी है या नहीं? क्यों इतना सोचना पड़ता है? तो फिर बोलने की क्या जरूरत है? अज्ञान भी क्रियाकारी, ज्ञान भी, तो कोई नई बात है। इट इज अ कॉमन थिंग। यानी सबका प्रभाव होता है, शब्दों का प्रभाव होता है। क्या होता है? आप इसे कहेंगे कि आप में अक्ल नहीं है, तो वो क्रिया नहीं करेगा। आप कहते आप बहुत अच्छे हैं, क्रिया नहीं करेगा। ये दोनों अज्ञान ही है। अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य, वो भी क्रिया करेगा, ये भी क्रिया करेगा। उपयोग करोगे तब। आपने गाली दिया, मेरे को गाली दिया और मैंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये बोल रहा है ये फाइल नंबर 1 का उदय कर्म है, तो अंदर मेरे को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। ये बाहर जो फाइल नंबर 1 है वो कर्मों के भुगतान का साधन है और इसका अपमान किया, और मैं ये फाइल नंबर 1 से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, तो मेरे को अंदर स्वीकार करने की जरूरत नहीं है कि मेरा अपमान हुआ, तो ये क्रियाकारी नहीं होगा। मगर ये ज्ञान की जागृति से अज्ञान क्रियाकारी नहीं होगा। अगर ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग नहीं है, तो अज्ञान क्रियाकारी हो जाएगा। तो दोनों क्रियाकारी हैं। इसीलिए ज्ञान के उपयोग की जरूरत है। नहीं करोगे तो अज्ञान तो क्रियाकारी होगा ही। सिंपल समझो, हर बात को गोल गोल, मैंने कहा ना, शब्दों की भाषा से पर हो जाओ और प्रैक्टिकल बनो। किसने कहा है वो छोड़ दो। हम टाइटल से नहीं जीना चाहते हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ से जीना चाहते हैं। दादा भगवान ने खुद कहा कि अगर कोई कहेगा कि भगवान आपको मोक्ष में ले जाएगा, तो वो मोक्ष मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने दिया है, कभी भी हमको हटा सकते हैं। नहीं समझ में आया? मगर मैं अपने पुरुषार्थ से गया होता तो
कोई हटा सकते हैं तो फिर कीमत किसकी है? फिर बात वही आ गई। तो पुरुषार्थ तो कंपलसरी है आगे बढ़ने के लिए। देने वाला कोई भी हो सकता है, हमारे कर्मों के बस हमारा खुद का पुरुषार्थ होना चाहिए। आज मैं आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूँ तो मेरा कॉम्पिटेंट कोई नहीं है। मैं अग्रम विज्ञान की बात करूँगा तो बहुत सारे कॉम्पिटेंट हैं। ये मेरी प्राप्ति नहीं है, ये मेरे कर्मों का फल है। आप सुन रहे हैं वो भी आपके कर्मों का फल है। यहाँ न मेरे को प्राप्ति है न आपको प्राप्ति है, मगर ये सुनने के बाद आप जो भी अंदर इन्वेंशन करेंगे, आपके विजन में सेट करेंगे, इसके बाद संयोग में उपयोग करेंगे तो अवश्य ये ज्ञान आपको काम में आएगा। नहीं करोगे तो ये ज्ञान काम में नहीं आएगा। इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र ने स्पष्ट कहा, कोई क्रिया जड़ थई गया, कोई क्रिया जड़ थई गया, शुष्क ज्ञान में कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई। कोई क्रिया जड़ हो गए और कोई शब्द ज्ञान को ही ज्ञान मानने लगे, दोनों गलत है। अकेली क्रिया भी ज्ञान नहीं है और अकेला शब्द ज्ञान भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए दोनों के बीच प्रैक्टिकल चाहिए, शब्द भी नहीं, क्रिया भी नहीं, विजन, उपयोग। आप समझे ना? क्रिया कोई भी है, संयोग कोई भी है, इसका उपयोग होना चाहिए, तभी आपको अनुभव होगा। बिना उपयोग अनुभव नहीं हो सकता है। बहुत समझने की बात है। हम अभी ही बेंगलोर जाके आए तो कहाँ कहाँ से लोग मिलने के लिए आते हैं, फर्स्ट टाइम, जो कभी नहीं मिले हैं, सिर्फ यूट्यूब में सत्संग सुन के आते हैं। आप समझो, और वो भी साउथ इंडियन, जिसको गुजराती हिंदी मालूम नहीं है, मगर वो थिंकर है। थिंकर समझते हैं? तो एक डॉक्टर फैमिली थी, वो केरला से आए, कोचीन से। 15 दिन पहले मेरे को फ़ोन किया था कि स्वामी जी मैं आपको मिलना चाहता हूँ। तो मैंने बोला अभी तो मैं गांधीनगर में हूँ, ये आपके लिए बहुत दूर हो जाएगा, डिस्टेंट हो जाएगा, मगर मैं साउथ में आने वाला हूँ, उस समय मेरे को मिलना। तो मैंने उसको साउथ का प्रोग्राम भेज दिया था। बाद में वो बेंगलोर में आए थे। 3 दिन डॉक्टर फैमिली छुट्टी लेकर आई थी और फर्स्ट टाइम मिले, उससे पहले कभी मिले नहीं है। आप समझे ना? और बहुत सारे प्रश्न किए। उन्होंने खुद ने कबूल किया कि मैंने 10-12 साल पहले ज्ञान लिया था। कितना? मगर विज्ञान समझ में नहीं आया था। मैं रिचुअल्स को फॉलो कर रहा था, 5 आज्ञा और रिचुअल्स को मैं फॉलो कर रहा था, मगर उसमें साइंस नहीं था। वो बाद में समझ में आया, आपका सत्संग सुनने के बाद। तो 6 महीने से करीब मेरा सत्संग सुनता था, बाद में समझ में आया कि विज्ञान की जरूरत है। बिना विज्ञान आध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। दूसरा एक फैमिली था, वो मैसूर से आए थे, वो भी फर्स्ट टाइम मिले। लोग अपने आप आते हैं। आप दुनिया की कोई भी शास्त्र पढ़ लो और कोई भी साधु संत सन्यासी को सुन लो, साइंस की बात कोई नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? शास्त्रों की बात करेगा, साइंस की नहीं करेगा। क्योंकि साइंस तब निकलता है जब व्यक्ति साइंटिस्ट होती है तब। अगर मैं साइंस की बात बताता हूँ, मेरे को अनुभव नहीं है, तो मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ। और टीचर का मतलब जो किताब में लिखा है वो ही पढ़ाता हूँ। भले किताब में साइंस है, मगर मैं पढ़ाने वाला टीचर हूँ, साइंटिस्ट नहीं हूँ। और मेरे पास पावर नहीं है आपको अनुभव करवाने का, क्योंकि मैंने अनुभव नहीं किया है, इसीलिए मैं टीचर हूँ। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? मैं साइंस की ही बात करता हूँ, मगर टीचर के रूप में, एज पर सिलेबस। तो आपको अनुभव होगा। मैं टीचर के रूप में आपको बताऊंगा तो अनुभव होगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं है, तभी तो मैं सिलेबस पढ़ाता हूं। आप समझो। तो साइंटिस्ट होते तभी साइंस निकलेगा। साइंस वर्ड नहीं है, साइंस अनुभूति है। क्या है?
सिर्फ शब्द नहीं है, चलो भाई ये साइंस किताबें मैंने पढ़ लिया तो मैं साइंटिस्ट बन गया, ऐसा नहीं होगा। आपके सामने साइंटिस्ट जो अनुभवी है वो सामने चाहिए, एग्जाम्पल के रूप में, तभी वो हर बातों को आप में साइंस बताएगा। क्योंकि जो टीचर है वो तो किताबों की बात करेगा और किताबों के आगे कोई बात ही नहीं करेगा, क्योंकि उनका रेडियस है। रेडियस समझते हैं ना? बस हमारे पास कोई रेडियस नहीं है, अनलिमिटेड रेडियस है। हाँ, इसीलिए किताबों में क्या लिखा वो रेफरेंस नहीं होता है।